सोचिए दोस्तों, एक ऐसी फीचर जो आपके एंड्रॉयड फोन में छुपी हुई है, जिससे बिना किसी एक्सटर्नल माइक की आप इंटरनल ऑडियो के साथ हाई फिडेलिटी रिकॉर्डिंग कर सकते ही है। आपको कभी नजर नहीं आई। 2019 की बाद कई एंड्रॉयड वर्जन्स में ये ऑप्शन क्वाइटली ऐड किया गया, लेकिन ज़्यादा कम हाई लोगों ने किया। ये दुनिया के 3.4 बिलियन डिवाइसेस पहले ही से ही मौजूद है। आप सोच रहे होंगे, अगर ये फीचर अंदर ही है तो लोग ऐप्स क्यों इंस्टॉल करते हैं। इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डर एंड्रॉयड 10 से ही सिस्टम लेवल प्रॉपर्टी बनी, जहां परमिशन लेयर एक सिक्योर गेट की तरह काम करती है, जो सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स से ही होती है। गूगल ने इस लेयर को एंड्रॉयड मीडिया प्रोजेक्शन API के थ्रू रिलीज दिया। 2020 तक कई मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग और Xiaomi ने अपने सिस्टम्स में बिल्ट इन रिकॉर्डर प्रोवाइड कर दिया, लेकिन सेटिंग मेन्यूज में छुपा दिया। आपको सेटिंग्स एडवांस्ड फीचर्स स्क्रीन रिकॉर्डर में जाकर इंटरनल ऑडियो टॉगल मिलता है, पर सब डिवाइसेस में ये डिफॉल्ट ऑन नहीं है, क्योंकि पावर ऑप्टिमाइजेशन और प्राइवेसी रीजंस से कंट्रोल टाइट है। यदि आप एंड्रॉयड वर्जन 11 या उससे ऊपर चलते हैं, तो आप बिल्ट इन क्विक सेटिंग मेन्यू को एडिट कार की स्क्रीन रिकॉर्डर टाइल ऐड कर सकते ही हैं, जिससे एक्सेस लाइटनिंग फास्ट हो जाता है। रिकॉर्डिंग के दौरान नोटिफिकेशन शेड में टाइमर चलता है और CPU यूसेज 15% तक ही बढ़ता है। ये एफिशिएंट और स्टेबल रहता है। इंटरनल ऑडियो कैप्चर का मैकेनिक्स फैसिनेटिंग है। ये कर्नल लेवल पार ऑडियो सेशन को क्लोन करता है बिना एक्सटर्नल वेव फॉर्म लॉस के। मतलब अगर आप गेम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साउंड लेटेंसी सिर्फ 40 मिलीसेकंड्स तक रहती है, जो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स जैसी क्लैरिटी देती है। ये कोल्ड प्रिसिजन रिमार्केबल है। आप इस रिकॉर्डर से फोन कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि टेलीफोनी API लीगली रिस्ट्रिक्टेड है। और म्यूजिक, गेम प्ले और ऐप ट्यूटोरियल्स के लिए ये फ्लॉलेस है। सिस्टम प्लेबैक से डायरेक्टली PC एम स्ट्रीम कैप्चर होता है, बिना कॉम्प्रेशन डिस्टोर्शन के, और डेटा स्टोरेज रफली 10 MB पर मिनट कंज्यूम करता है। एक बार रिकॉर्डिंग शुरू करते ही नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक करने लगती है और इंटरनल बफर 44.1 किलोहर्ट्ज सैंपलिंग पे काम करता है। 1080p स्क्रीन कैप्चर मेमोरी में 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पेस से स्टोर होता है। आपको लगभग 1 GB स्पेस पर 10 मिनट वीडियो चाहिए होती है, तो स्टोरेज प्लानिंग जरूरी है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि माइक और इंटरनल ऑडियो दोनों ऑप्शंस ना चूज करें जब आप सिर्फ सिस्टम साउंड लेना चाहते हैं। मिक्स्ड मोड से डबल एको होता है और वेव फॉर्म ओवरलैप 3 डेसिबल्स डिस्टोर्शन देती है। इसे बचने के लिए इंटरनल ऑडियो ओनली सिलेक्ट करना सबसे सुरक्षित तरीका है। कई इंजीनियर्स के मुताबिक मीडिया रिकॉर्डर और ऑडियो सोर्स क्लासेस हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन के जरिए आइसोलेट करते ही है एक सिक्योर पाथ, जिससे मैलवेयर एक्सेस नहीं कर सकता। ये एनक्रिप्टेड राउटिंग एंड्रॉयड के हाल लेयर में होती है, जो सर्टिफिकेटेड प्रोसेस का हिस्सा है। 2021 के बाद ये एडवांस्ड सेफगार्ड हर फोन में मिला। आपकी बिल्ट इन रिकॉर्डर में बाइट रेट कस्टम सेट करने का ऑप्शन मिलता है। आमतौर पर 16 मेगाबिट्स पर सेकेंड रेजोल्यूशन फ्रेम लेवल क्लैरिटी देता है। ये पैरामीटर्स वीडियो फिडेलिटी डिफाइन करते ही है और हाई बाइट रेट पर हीटिंग 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है। थर्मल कंट्रोल भी डायनामिक रहता है, जो टेम्परेचर स्टेबलाइज करता है। स्क्रीन रिकॉर्डर करने की बाद जब वीडियो सेव होती है, सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव्ड दिखाता है, जिसका पाथ मूवीज स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स फोल्डर में होता है। इंटरनल ऑडियो वेव फॉर्म एम्बेडेड MP4 कंटेनर में AAC कोडेक के रूप में होती है। ये वर्क फ्लो हर OEM में स्लाइटली डिफरेंट होता है, पर रिलायबल है। जब आप एडिटिंग कर रहे हैं तो इंटरनल ऑडियो क्लैरिटी से सीमलेस सिंक मिलता है। प्रोफेशनल क्रिएटर्स के लिए ये टाइम बच है और वॉइस ओवर की आवश्यकता कम कर देता है। इंटरनल साउंड सीक्वेंस एक्यूरेट होता है। इसे ट्यूटोरियल और ऐप डेमोन्स्ट्रेशंस एंगेजिंग और क्लीन बनते हैं। अब चलिए इंटरनल ऑडियो सेटिंग्स को और गहराई से समझते हैं। यहाँ एंड्रॉयड के डेवलपर ऑप्शंस में एक टॉगल होता है जो डीबगिंग और एडवांस्ड कैप्चर कंट्रोल देता है।
इस ऑप्शन से ही स्क्रीन रिकॉर्डर को एक्सटेंडेड परमिशन मिलती है। आप टेस्ट लॉग्स में फ्रेम ड्रॉप और लेटेंसी वैल्यूज भी देख सकते ही हैं। हिडन मोड स्क्रीन रिकॉर्डर तब भी यूजफुल है जब आपको बैकग्राउंड प्रोसेसेस ट्रेस करने हैं। इंजीनियर्स इस बिल्ट इन टूल को परफॉर्मेंस बेंचमार्क के लिए इस्तेमाल करते ही है। ये इंटरनल मॉनिटरिंग मल्टीपल कोर्स पार डेटा स्ट्रीम करता है और रियल टाइम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनाता है। अगर डिवाइस रूट नहीं भी है तब भी ये फीचर एक्सेसिबल होता है, बस OEM स्किन पर डिपेंड करता है। OnePlus और Realme डिवाइसेस में बाय डिफॉल्ट ये रिकॉर्डर क्विक सेटिंग्स में होता है, सिर्फ एडिट मेन्यू में ड्रैग करना पड़ता है। ये कन्वीनियंस इंटरनली कोडेड शॉर्टकट्स के जरिए चलता है। इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए एंड्रॉयड API के एक पैरामीटर काफी इंटरेस्टिंग है, ऑडियो प्लेबैक कैप्चर कॉन्फ़िगरेशन। ये डेवलपर को प्रेसाइज कंट्रोल देता है किस ऐप का साउंड कैप्चर करना है। ये 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ और फिर 2022 में एनहांस्ड वर्जन लाया गया, जिसमें पर ऐप आइसोलेशन इम्प्रूव हुआ। आप जैप वॉइस ओवर के बिना कंटेंट बनाना चाहते हैं, ये इंटरनल रिकॉर्डिंग अनमैच्ड क्लैरिटी देती है। स्पेक्ट्रल एनालिसिस में इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से 16 किलोहर्ट्ज तक लिनियर रहती है। गेमिंग और लेक्चर कैप्चर दोनों के लिए साउंड नेचुरल और बैलेंस्ड दिखाता है। प्राइवेसी और परमिशंस के लिए एंड्रॉयड एक कंसेंट प्रॉम्प्ट देता है हर बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से ही पहले ही, जिसमें एक्सप्लिसिट विजुअल क्यू होता है। ये प्रॉम्प्ट यूजर एश्योरेंस देता है कि कोई हिडन स्पाई एक्टिविटी नहीं चल रही। ट्रांसपेरेंसी इन डिजाइन एंड्रॉयड इकोसिस्टम का स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप जब रिकॉर्डिंग बंद करते ही है, प्रोसेसर इंटरनल सेशन फ्लश करता है और PCM बफर फाइनलाइज होता है। फाइल लाइफ टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है, कोई करप्शन रिस्क नहीं रहता। 99% केसेस में ये स्टेबल और क्रैश फ्री रहता है। रिसर्च डेटा इस रिलायबिलिटी को कंफर्म करता है। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आपके एंड्रॉयड फोन में छुपी ये फीचर सिर्फ एक यूटिलिटी नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग एक्सलेंस का प्रतीक है। इसे आप हर ट्यूटोरियल, गेम प्ले या क्रिएटिव एक्सप्लेनेशन प्रोफेशनल लेवल पर बना सकते ही हैं। छुपी ताकत को पहचानें और प्रत्येक फ्रेम में क्लैरिटी लाएं।